नमस्कार, आप सब देख रहे हैं यूएनएन इंडिया और मैं हूं खुशबू सिंह। तो कोरोना को मात देकर आखिरकार यूपी आ ही गए मुकेश सहनी जी। जी हाँ, बिहार मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी यूपी के, जैसा कि पता है कि अनाउंसमेंट हो गया है। तो यूपी में फिर से सर चुनाव, ही लग रहा है कि जो तैयारियां शुरू तो पहले से ही थी, एक बार फिर से उसमें जोड़ देने, नाव को थोड़ा सा एक बार और तेजी से धक्का लगाने के लिए एक बार फिर से आप यूपी आ गए हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है सर कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। नहीं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और आपने देखा कि किस तरीके से पूरे देश में खास करके पार्टी के सभी पदाधिकारी और हमें चाहने वाले लोगों ने किस तरीके से भगवान से प्रार्थना की है, किस तरीके से हवन किए और हम हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब अच्छे कामना किए। तो सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे स्वास्थ्य के लिए भगवान के समक्ष हमारे स्वास्थ्य के लिए उन्होंने अर्चना किया। तो सबको बधाई हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने किया। और सबके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होके और पुनः मैं लखनऊ आ चुका हूँ। और आपने देखा कि किस तरीके से सभी कार्यकर्ता से मैं मिल रहा हूँ। एक एक सीट पर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कैंडिडेट, और पहला फेज का कैंडिडेट शीघ्र ही हम लोग लॉन्च कर देंगे और फेज बाय फेज हम लोग कैंडिडेट का नाम का घोषणा करेंगे। और जो पहले से नारा है कि 165 सीट पर लड़ना है, तो मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। अभी हमारे पास मतलब सैकड़ों आवेदन आ चुका है चुनाव लड़ने का, लेकिन उसमें हम लोग एक एक सीट पे काउंसलिंग कर रहे हैं कि हम वहीं लड़ेंगे जहाँ पे हम मजबूती से लड़ सकते हैं। तो हम ऐसे कोई जगह पे नहीं लड़ना चाहते हैं जहाँ पे 10,000 से कम वोट हमारे पास आए। हम वो जगह पे लड़ना चाहेंगे जहाँ पे हमारे पार्टी के पास जो हम 15% का जो दावा पेश करते हैं कि हमारे पास वोट है, वो कम मिनिमम 15% वोट हो। मैक्सिमम हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो ताकि हमारे कैंडिडेट जीते। तो वो नीति से लड़ रहे हैं। दर्जनों पार्टी हमारे संपर्क में, सब हमारे साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमारा अकेले लड़ने का इरादा है। और सभी जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं ऐसे लोगों से सहयोग लेंगे। और कुछ जगह हम नहीं लड़ रहे हैं तो ऐसी जगह पर वो लोग स्वतंत्र है लड़े, लेकिन हम 165 जगह अकेले लड़ रहे हैं। उसके पर पहला चरण का कैंडिडेट है, शीघ्र ही हम लॉन्च कर रहे हैं सारे सर कैंडिडेट को। आज अब तो कोरोना की वजह से अरेस्ट थे, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे खबरें आ रही हैं। जैसे कि पहला बिहार से खबर आया कि जितिन मांझी जी का जो पार्टी है, हम पार्टी, उससे आप गठबंधन करके यूपी में उनके साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। कुछ ऐसा है कि उनको भी आप यूपी लेकर आ रहे हैं? नहीं, बात चल रहा है, मतलब वो भी हैं। अगर कुछ जगह लड़ना चाहेंगे तो उनको स्वागत है। हम लोग से जितना मदद हो सकता है उनको करेंगे। जेडीयू पार्टी भी है जो वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो उनको भी स्वागत है। तो हम 165 जगह लड़ेंगे, बाकी जगह तो हम सामान्य विचारधारा लोग वाले पार्टी को हम लोग मदद कर देंगे। तो जो लोग हमसे मदद लेंगे उनको हम मदद करेंगे, जो लोग हमें मदद करना चाहेंगे उस सबको स्वागत है कि आइए हमारे पार्टी से मिलिए और हमें मदद कीजिए। तो ये सब चीज़ तो प्रक्रिया है, किसी को मदद देना, किसी से मदद लेना। तो हमारी पार्टी मजबूती से सामान्य विचारधारा वाले लोगों को मदद देंगे भी और लेंगे भी। सर जब आप आए थे जुलाई में, 6 से 7 महीने हो गए यूपी में आए, वीआईपी को लाए, तब भी एक आपका नारा था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो सर अब तक किसी भी यहाँ की जो बड़ी पार्टी हैं यूपी की, अभी तक गठबंधन नहीं हुआ, तो क्या इसका वजह हो सकता है कि वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं आरक्षण देने को, कि वीआईपी के अपने शर्तों पे खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पे हमारा जो शर्त है वो शर्त पे वो लोग खरा नहीं उतर रहे हैं कि आरक्षण नहीं दे रहे हैं और अभी देंगे भी नहीं। राज्य में आचार संहिता लग चुका है तो अभी आरक्षण होना भी नहीं है। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहेंगे तो अभी भी कर सकते हैं, उनके पास है कि ऑर्डर ला सकते हैं। भले वो प्रक्रिया में बाद में हो, लेकिन वो आज चाहेंगे तो वो ऑर्डर कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं दिल्ली में बैठ के, क्योंकि आरक्षण तो दिल्ली से होना है। तो दिल्ली सरकार तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो हमारी भी मजबूरी है, कमिटमेंट है हमारे अपने लोगों से, समाज से, कि हमने जो उनके हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उस पर हम हमेशा खड़ा रहें। क्योंकि हम जो भी जगह पे पहुँचे हैं, जो भी हमारे पास ताकत है, जो भी लोग हमें मंत्री पुकारते हैं, या जो भी हमारे पास ताकत है, वो सब हमारे समाज ने हमें दिया है। तो हमारे समाज हमारे साथ हमेशा रहे, वही हमें काम करना है। कोई काम ऐसा नहीं करना है जिस काम में उनको लगे कि हमारे नेता गलत किए। तो हम वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। उनको अगर जब जब समय आएगा, जब जब वो हमसे अग्नि परीक्षा लेंगे, तब तक मैं उनके लिए अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार रहूँगा। क्योंकि मेरा जो विचारधारा है, जो मेरा काम करने का सोच है, हम उनके लिए आए हैं। हम मुंबई छोड़कर बिहार आए, नेता मंत्री बनने के लिए नहीं आए थे, उनके हक अधिकार को लड़ाई लड़ने के लिए आए। लड़ाई लड़ते लड़ते परिस्थिति ऐसा बना कि राज्य में हमें पार्टी बनाना पड़ा। पार्टी बना तो फिर लड़ाई लड़े, विधायक बना, फिर सरकार में आए, मंत्री बने हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। और ये इसमें हमेशा कुर्सी पे हम हमें भी पता है कि हमेशा नहीं रहना है।
समय आएगा रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा हमें प्यार करने की आवश्यकता नहीं है। प्यार तो अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार हमारे जो अपने लोग हैं उनसे करना है, क्योंकि हम चाहेंगे जब तक हम जिंदा रहें तब तक वो हमारे साथ रहे। ये कुर्सी तो आते जाते रहेंगे। अभी मायावती जी कभी मुख्यमंत्री थे, कभी राजनाथ जी रहे, कभी अखिलेश जी रहे, आज योगी जी हैं, फिर कल कोई और होंगे। तो कुर्सी पे परमानेंट कोई नहीं होता। तो इस कुर्सी से उतना भी प्यार नहीं करना है, क्योंकि ये परमानेंट रहेगा ही नहीं। आज जो हम बिहार में मंत्री हैं तो ये परमानेंट मंत्री नहीं रहेंगे। एक समय आएगा कि वो कोई और लेगा वो कुर्सी। हो सकता है उससे बड़ा कुर्सी मिलेगा, और बड़ा कुर्सी तब मिलेगा जब हम अपने लोगों के साथ अच्छे से ईमानदारी से रहेंगे। और जब अगर उनके साथ में अगर हम ईमानदारी से नहीं रहेंगे तो कुर्सी हमारे पास नहीं रहेगा। तो इसको सोच के हमें काम करना चाहिए। आज कुछ लोग अपने विचारधारा को, अपने वचन को, अपने बात को दरकिनार करके सत्ता पावर में बने रहने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का, पार्टी का ये उद्देश्य कभी नहीं था, ना है और ना कभी रहेगा। जैसे कि आपका यूपी में भी जब भी आया तो हमेशा एक रहा था कि मैं अपने समाज को एकजुट करने आया हूँ, अपने समाज के लोगों को एकजुट करने आया हूँ। वहीं पे आपके ही समाज के लोग लगातार आप पे निशाना साध रहे हैं। बिहार की बात की जाए तो वहाँ पे भाजपा नेताजी हैं जो कह रहे हैं कि अगर आप भाजपा के सामने ऐसे खड़े होंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, आपके चाहने वाला है तो दुश्मन भी है, और आपसे अगर दुश्मनी, आपसे नुकसान होगा तो रिएक्ट तो करेंगे। ये तो बात सत्य हो गया ना कि हमसे लोग डर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सांसद का ये बोलना कि हमसे लड़िएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, तो ये यानी कि वो हमें फिक्र कर रहा है और हमसे डर रहा है। और यही हमारी जीत है कि वो डरे कि भाई निषाद समाज लड़ेगा तो आपको नुकसान देगा, और आपको सोचना चाहिए। भले ठीक है, अपार आपके पास ताकत है, पावर है, देश में सरकार है, राज्य में सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो XYZ है। बट उस सब चीज़ से हमें घबराना नहीं है, और आपको जो करना वो कर लीजिए। गरीब का बेटा है, मार दीजिएगा, काट दीजिएगा, मिट्टी में मिला दीजिएगा, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो फर्ज है वो तो मैं करूँगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा। और आपके पास जो है, आप गलत करना चाहते तो कीजिए, हमें क्या फर्क गिरता है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से योगी जी ने गाड़ी पलटी करके पंडित जी को उड़ा दिए। तो उनका अब यही काम है कि पंडित जी को ख़त्म करना, तो वो करेंगे। हमें, हमारा काम है लड़ाई लड़ना, ठीक है। बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। पहला चरण है 10 फरवरी को, 58 सीट पे चुनाव होने वाले हैं। बीआईपी पार्टी कितने सीट पे लड़ने वाली है? इस पे अभी हमारा क्योंकि हमारा मैक्सिमम सीट है पूर्वांचल में है। इधर हमारा अभी जो देख रहे हैं कि हम लोग मैक्सिमम 20 और मिनिमम 10 ऐसे सीट है अभी चयन किया जा रहा है। आवेदन तो मेरे पास 58 पे आ गया है, लेकिन हम सब जगह नहीं लड़ेंगे। धन्यवाद। सो ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN इंडिया।